नाम बदलने का खेल खेलते रहिए। आपकी कई सरकारें तो इसी वजह से चल रही हैं। अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता। क्या नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया? बताइए कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। अगर सरदार पटेल जीवित होते और 10 साल तो ये लोग आज सामने दिखते भी नहीं। सरदार पटेल ऐसे नेता थे जिसने पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बनाकर हमने एक ऐतिहासिक भूल की। तो आपको पंडित नेहरू का आभार मानना चाहिए कि पंडित नेहरू की वजह से आप यहाँ बैठे हैं, राज कर रहे हो। ये पंडित नेहरू की मेहरबानी है। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज आप हमारे सामने सत्ता में हो या देश में दिखते नहीं, उखाड़ कर फेंक देते। मुगलों को नाम हटा देने से कुछ नहीं होने वाला है। मुगल 330 साल अगर रहे तो वो आपके हटाने से नहीं हटने वाले। ये बांग्लादेश की बात बहुत करते हैं। बांग्लादेश का जीडीपी हमसे बेहतर है। कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मंदिर बना दिए, हमने ये बना दिए, आप अपनी पीठ थपथपाते रहे। मोदी जी की गारंटी है करके जब उन्होंने कहा तो आप सभी ने तालियां बजाए, बेंच को बजा बजा कर अपने हाथ दुखा दिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आंकड़े आपके ही है। आपने एग्जामिनेशन सिस्टम को तो क्लियर कर दिया है, नौकरियां कितनी है ये बताइए। हाईली क्वालिफाइड बच्चे आज क्लर्क की, चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि आज पढ़े लिखे बच्चों की हालत ऐसी हो गई है कि पढ़ो फारसी और बेचो तेल, ये हालत हो गई है। एक एक ग्रामीण इलाके का, रूरल एरिया का बच्चा 6 एग्जाम के अंदर बैठता है, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के। उससे आप पैसा लेते हैं, एग्जामिनेशन फीस, एप्लीकेशन की फीस लेते हैं। क्यों इन्हें माफ नहीं किया जा रहा है? एक तो आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं और जो बच्चे 6 एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं उनसे है तो पैसा। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में, मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। कि राम भगवान बीजेपी के नहीं है, हमारा भाईचारा कायम रहे। मैं बीजेपी वालों को हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, कि मंगलसूत्र की बात ना करें। थैंक यू आप कब्रिस्तान की बात मत करें।